मॉर्निंग भैया बहनों। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा चतुर्थी, विषय हिंदी, पाठ 2, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। 7 मई सन 1861 बंगाल के कलकत्ता यानी कोलकाता नगर में एक प्रतिष्ठित परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। कहाँ पे? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर 7 मई 1861 में कोलकाता में एक प्रतिष्ठित जो सम्मानित परिवार है उनमें एक बालक ने जन्म लिया। ठाकुर देवेंद्रनाथ आपके इस बालक का नाम रविन्द्रनाथ ठाकुर कैसा रहेगा? रविन्द्रनाथ नाम तो अच्छा है पंडित जी ने उस बेटे का नाम बोला कि रविन्द्रनाथ ठाकुर, इसका नाम कैसा रहेगा? उस बालक के पिताजी को ऐसा कहते हैं। धीरे धीरे रविन्द्र बड़ा होने लगा। बचपन में रविन्द्रनाथ को सभी रवि कहकर बुलाते। रवि ने शिक्षा के साथ साथ धार्मिक संस्कार भी प्राप्त किए। रविन्द्र ने शिक्षा के साथ साथ धार्मिक, जो अपने कुल के अंदर, अपने धर्म के अंदर, अपने समाज के अंदर जो संस्कार मतलब अपने परिवार में जो चलती है वो सब उसने प्राप्त। रवि आओ गुरुजी आ गए। हाँ गुरुजी से रामायण और महाभारत की कथाएं सुनेंगे। रविन्द्र क्या गुरुजी से कथाएं सुनेंगे। रविन्द्र को प्रकृति से बहुत प्यार था। वे अक्सर बाग बगीचे में घूमते रहते थे। वे हमेशा क्या जाते थे? बाग बगीचे में घूमने जाते थे। प्रकृति प्रेम में डूबे रविन्द्र का मन कल्पनाओं में होने लगा। वे कविताएं लिखने लगे। रवि ने 7 वर्ष की आयु में अपनी पहली कविता लिखी। उनके बड़े भाई उसे लेकर नेशनल पेपर के संपादक के पास गए। यानी रविन्द्र को प्रकृति, फल जो होते हैं, जो सृष्टि है, जो प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, जो वनस्पति हैं, जो फूल हैं, इनसे उनको बहुत ही प्रेम था, बहुत ही लगाव था। उन्होंने अपनी पहली कविता सिर्फ 7 वर्ष की उम्र में, 7 वर्ष की आयु में संपादित की थी, लिखी थी। उनके भैया ने उनको लेकर वो कविता संपादक के पास गए पेपर में दिलवाने के लिए। रविन्द्र गाते भी अच्छा थे। घर वाले उन्हें कोकिल कंठी कहते थे, जो सुरीला गाते हैं, मधुर गाते हैं। उनका स्वर बहुत ही अच्छा था, तो वो बहुत ही अच्छा गाते थे। उनको क्या कहते थे? कोकिल कंठी, मधुर स्वर वाले। रवि का गला कोयल की तरह सुरीला है। उनकी चित्रकला, नाट्य और संगीत में भी विशेष रुचि है। यानी कोकिल कंठी, जो मधुर और स्वर सुंदर जो गाता है उसे अपन कोकिल कंठी कहते हैं, क्योंकि उनके कंठ से इतनी अच्छी आवाज़ जो आती है, जैसे कोयल मधुर बोलती है। रविन्द्र की रचनाएं छपी पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। एक की पिताजी हम कहाँ जा रहे हैं? रविन्द्र हम कुछ दिन बोलपुर में शांति निकेतन में रहेंगे। यानी पिताजी से पूछता है रविन्द्र कि आप कहाँ जा रहे हो? तो उनका कहना रहता है कि मैं बोलपुर में शांति निकेतन कुछ दिन रहने के लिए जा रहा हूँ। शांति निकेतन श्री देवेंद्रनाथ द्वारा बनाया गया एक छोटा सा स्थान था। देवेंद्रनाथ जो थे उनके द्वारा बनाया गया शांति निकेतन एक छोटा सा स्थान था। यहाँ कितनी शांति है। पेड़ों के बीच कुटिया में रहना अच्छा लगता है। हाँ रवि, यह स्थान बहुत सुंदर है। क्या है यह स्थान? बहुत सुंदर है। वह अपने पिताजी से इससे बातचीत कर रहे हैं उनको, क्योंकि पेड़ पौधे प्रकृति से बहुत ही प्रेम था। बड़े होने पर रविन्द्रनाथ उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए, पर वे वहाँ से जल्दी लौट आए। बड़े होकर रविन्द्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह इंग्लैंड गए थे। अब आगे क्या करने वाले का विचार है? मैं शांति निकेतन में विद्यालय खोलूँगा। के पिताजी और दोनों की आपस में बातें होती हैं। तब बोलते कि आगे आपको क्या करना है? तो उनका कहना था रविन्द्रनाथ का कि मैं शांति निकेतन में एक विद्यालय खोलूँगा।
खोलूँगा। उन्होंने सन 1901 में शांति निकेतन में विद्यालय खोला, जहाँ बच्चे स्वतंत्रतापूर्वक प्राकृतिक वातावरण में ज्ञान प्राप्त करने लगे। यानी 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में विद्यालय खोला, जहाँ पर बच्चे स्वतंत्रतापूर्वक मतलब शांति वातावरण, प्राकृतिक वातावरण, जहाँ पे शुद्ध हवा, जहाँ पेड़ पौधे, इतनी सारी वनस्पति थी, वहाँ पे बच्चे व्यवस्थित रूप से ज्ञान प्राप्त कर सके। महात्मा गांधी उन्हें गुरुदेव कहते थे। शांति निकेतन के छात्र अध्यापक भी उन्हें गुरुदेव कहते हैं। वे गुरुदेव के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। उन्हें सभी क्या कहते थे? गुरुदेव कहते थे। वह गुरुदेव के नाम से ही वहाँ पे प्रसिद्ध हो गए। सन 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल प्रांत के 2 भागों में बांटना चाहा। अंग्रेजों ने बंगाल प्रांत को 1905 में 2 भागों में बांटना चाहा। गुरुदेव ने भी इसका विरोध किया। गुरुदेव ने इसका विरोध किया। हम बंगाल के विभाजन नहीं होने देंगे, अंग्रेज मुर्दाबाद, ऐसा उनका कहना था। सन 1912 में उनकी पुस्तक गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई। 1912 में उनकी पुस्तक, उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम गीतांजलि था, उनको उस पुस्तक पे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। गुरुदेव, बधाई हो, हमें आप पर गर्व है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले आप पहले एशियाई हैं। इंग्लैंड के सम्राट ने उन्हें सर की उपाधि दी, पर सन 1919 में जलियांवाला कांड से दुखी होकर उन्होंने उसे लौटा दिया। 1919 में उन्हें सर की उपाधि प्राप्त हुई थी। 60 वर्ष की आयु में उन्होंने चित्र बनाने शुरू किए। रविंद्र संगीत की तरह उनकी चित्रशैली भी प्रसिद्ध हुई। रविंद्र की जैसे संगीत प्रसिद्ध हुआ, वैसे ही उनकी चित्रकला भी प्रसिद्ध हुई। 7 अगस्त सन 1941 में गुरुदेव का निधन हो गया। पूरे विश्व में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। 7 अगस्त 1941 को उनका निधन हो गया। 24 जनवरी 1950 को गुरुदेव के लिखे गीत जनगण मन के एक अंश को राष्ट्रगान के रूप में रविंद्र स्वीकार किया गया। उनका जो गीत है, उन्होंने कौन सा गीत लिखा था? जनगण मन, उसको राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। शांति निकेतन महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित एक आश्रम, जहाँ गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा विद्यालय और विश्व भारती संस्था की स्थापना की गई। यह पश्चिम बंगाल में बोलपुर नामक स्थान पर है। नोबेल पुरस्कार डायनामाइट के आविष्कारक, स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार नोबेल फाउंडेशन संस्था द्वारा भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के लिए सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले को प्रतिवर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है। इसकी वर्तमान राशि लगभग 5 करोड़ रुपए है। जलियांवाला कांड सन 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजों के विरोध में शांतिपूर्वक सभा कर रहे सैकड़ों लोगों पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाई, जिससे सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। रविंद्र संगीत गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने लिखे गीतों की धुन स्वयं बनाई थी, उसे रविंद्र संगीत कहा जाता है। धन्यवाद।